देता है। उसमें लिखा लो कि 1956 में मध्य प्रदेश बना तो गेहूं को क्या क्विंटल बेचते थे, वो लिखकर बताएगा 90 से 100 रुपए क्विंटल। और 55 साल तक हमारी विरोधी सरकार रही, 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल गेहूं बढ़ा। और हमारी सरकार 2003 के बाद साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार बनने पे 2600 रुपए क्विंटल पे गेहूं खरीदा गए साल, 2600 रुपए क्विंटल पे 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल का भाव बढ़ाया। और हाँ, हमने कहा है कि 2028 तक हम अपना गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। तो अभी तो 3 साल सरकार के बाकी है, लेकिन 2625 में अभी खरीदेंगे, इसी साल खरीदेंगे, यह कमिटमेंट हमारा है। और उससे आगे बढ़ते हुए अब तो उड़द लगाओ तो उड़द पे 600 रुपए का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। तीसरी फसल भी लगाओ, किसानों की आय बढ़ाओ। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र खाली छोड़ने वाले नहीं है। जब मैं आपके बीच में आया हूं तो खेत में आम के आम और गुठली के दाम, जब हम फसल काट ले गेहूं की तो नरवाई जलाने की जो संकट है, कई मालवी में खापा भी बोलते हैं, कचरा भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में उसको जो भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ये यंत्रों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हमने कहा है कि पास में जो गौशालाएं हैं, वो गौशालाएं अगर ये भूसा ले जाती है तो उसको मशीन और काटने का साधन दोनों हमारी तरफ से दिलवाएंगे। ये हमारी सरकार का भाव है। खेत भी साफ और गाय माता का भी पेट भराएगा। गौ माता के लिए हमारी सरकार ने 20 रुपया प्रति गौ माता के बजाय 40 रुपया प्रति गौ माता की आधार पर अनुदान देना चालू किया है। हमने गौशालाओं को बढ़ाना शुरू किया है। जब किसानों की बात आ रही है तो किसानों के बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए अब हमने अपने विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर, ये सामान्य विश्वविद्यालय की दर्ज पे, आज की स्थिति में आज से 5 साल पहले तक यहाँ केवल पढ़ाई कृषि महाविद्यालय में होती थी। अब आज की स्थिति में हमारे 11 सरकारी विश्वविद्यालय और 20 बाकी कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई दिला रहे हैं। और उज्जैन से शुरू हुआ, जोरदार ताली बजाइए हमारे सब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए हरदा के लोग भी आगे बढ़े। आप अपने जैसी फसल उसकी प्रोसेसिंग करिए, खेत से लेकर कारखाने तक सारे निर्माण कार्य करने में सरकार मदद करने के लिए तैयार है। हमारे भाई आगे बढ़े, उनकी आय बढ़े, इसलिए 50% के आसपास अनुदान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से होगा। आज आप बताओ, हमारे कारखाने में गरीब आदमी काम करे, लाडली बहनाओं को तो 1,500 दे ही रहे हैं, लेकिन इन कारखानों में अगर काम करेंगे तो 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देने वाले रहेगी, सरकार के माध्यम से। जब मैं सरकार की बात करता हूं तो दिल खोल के ताली तो बजा ही सकते हैं। 5,000 रुपया महीना काम करने वाले को, और ये तो हमारा अनुदान है। जिसका कारखाना है, जिसको काम कराना है, 8,000 10,000 वो भी मिलाएगा। तो व्यक्ति को काम करने के लिए हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, इस संकल्प पे हमारी सरकार बढ़ रही है। इसलिए नदी जोड़ो अभियान, नर्मदा से पूरा हरदा हरा हो गया, नर्मदापुरम में आनंद आ गया, तो बाकी के राज्य के हिस्से भी सूखे नहीं रहना चाहिए। इसलिए राजस्थान से जुड़े हुए 13 जिले, चाहे चंबल का श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर, ये 13 जिले हमारे, और पास के राजस्थान के जिले भी, सारी दूर सिंचाई का प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से होगा, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से होगा। हमने, लोग कहते हैं कि लोहे को पारस से छुआओ तो सोना हो जाता है, पता नहीं होता कि नहीं होता है, लेकिन यहां सारे किसान बैठे, अरे सूखे खेत में पानी दे दो तो फसल सोने की हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। हमारे किसानों के हर खेत में पानी देने के लिए, मैं मित्र बुरा मत मानना विधायक जी, 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर प्रदेश में सिंचाई होती थी 2002-03 तक। मुझे खुशी है इतनी, इससे ज्यादा तो 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई हमने बढ़ा दी इस मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से। आज प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में हो गया, और हमारी सरकार के टेन्योर तक 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। जोरदार ताली बजाइए, मोदी जी के आशीर्वाद का परिणाम है। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमारे हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। तो कमल जी चिंता मत करो, कौन सी योजना बता रहा हूं, सब दूर जाएगी वो पानी की योजना, जहां आप कहोगे वहां भी जाएगी। शहीद दीप सिंह चौहान, उनके नाम पर भी सिंचाई का रकबा पहुंचेगा। जोरदार ताली बजाए अपने स्तर पर सारे क्षेत्रों के अंदर। और सड़कें तो देखो क्या कमाल हो गया। वो गए जमाने इंदौर उज्जैन पहुंचने में 6-6 घंटे लगते थे, कई बार पहुंचो कि नहीं पहुंचो, रास्ते में ही कोई गाड़ी का कोई
भारत माता की जय हो गया तो रात भी रास्ते में गुजारना पड़ती थी। अब क्या नमस्कार किसान कल्याण जो 14वीं किस्त है उसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जो है जल्द आने वाले हैं। 14वीं किस्त का पैसा जो है किसानों के खाते में जल्द डलने वाला है। साथ ही अभी फसलों को नुकसान हुआ है उसकी मुआवजा राशि भी किसानों को जल्द मिलेगी। लाडली बहनों को 1500 रुपये जो किस्त है आने वाली अप्रैल में जो किस्त डलेगी 35वीं किस्त उसके अंतर्गत 1500 रुपये मिलेंगे। और बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल तक आपके खाते में 1500 रुपये पहुँच जाएंगे। लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो 35वीं किस्त का 1500 रुपये डलना है। साथ ही किसान कल्याण योजना की किस्त डलेगी और कई बड़ी घोषणाएं की हैं। जब आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और बोनस राशि किसानों को दी जाएगी 600 रुपये बोनस किसानों को मिलेगा। 27 रुपये गेहूँ खरीदा जाएगा किसानों का और गेहूँ पर भी बोनस और धान और मूंग पर भी बोनस मध्य प्रदेश सरकार देने जा रही है। किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे सुने तो आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या बताया गया है। तो हमारी सरकार ने वन विभाग के माध्यम से किसानों की सेवा करते हुए एक तरफ टाइगर अभयारण्य बना रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने फसल को सुरक्षित करने के लिए ऐसे जानवर जो नुकसान करते हैं उनको पकड़ करके वहां पहुंचवाएंगे जिससे खेती भी अच्छी रहे और जानवर की जान भी बचे। ये काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। जियो और जीने दो, सबको जीने का अधिकार है और ये तो परमात्मा की कृपा है। 100 साल पहले चीते गायब हो गए थे पूरे एशिया से। ये जैसी नियत वैसी बरकत। हम तो 20 लाए थे और आज की स्थिति में 53 हो गया। जोरदार ताली बजाओ, हर जानवर बढ़ रहा है। क्या घड़ियाल, क्या चीते, क्या टाइगर और अब तो जंगली भैंसे भी आने वाले 25 मार्च को। हर तरह के सब प्रकार के जनजीवन के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। स्कूलों के अंदर भी सांदीपनि विद्यालय में क्या स्कूल बने प्राइवेट। उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर ये 13 जिले हमारे और पास के राजस्थान के जिले भी सारी दूर सिंचाई का प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से होगा। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से होगा। हमने लोग कहते हैं कि लोहे को पारस से छुआओ तो सोना हो जाता है। पता नहीं होता कि नहीं होता है, लेकिन यहां सारे किसान बैठे। अरे सूखे खेत में पानी दे दो तो फसल सोने की हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। हमारे किसानों के हर खेत में पानी देने के लिए मैं मित्र बुरा मत मानना विधायक जी, 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर प्रदेश में सिंचाई होती थी 2002-03 तक। मुझे खुशी है इतनी इससे ज्यादा तो 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई हमने बढ़ा दी इस मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से। आज प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में हो गया और हमारी सरकार के टेन्योर तक 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। 100 लाख हेक्टेयर तक। जोरदार ताली बजाइए, मोदी जी के आशीर्वाद का परिणाम है। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमारे हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। तो कमल जी चिंता मत करो, कौन सी योजना बता रहा हूं, सब दूर जाएगी वो पानी की योजना। जहां आप कहोगे वहां भी जाएगी। शहीद दीप सिंह चौहान उनके नाम पर भी सिंचाई का रकबा पहुंचेगा। जोरदार ताली बजाए अपने स्तर पर सारे क्षेत्रों के अंदर। और सड़कें तो देखो क्या कमाल हो गया। वो गए जमाने इंदौर उज्जैन पहुंचने में 6-6 घंटे लगते थे। कई बार पहुंचो कि नहीं पहुंचो, रास्ते में ही कोई गाड़ी का कोई भारत माता की जय हो गया तो रात भी रास्ते में गुजारना पड़ती थी। अब क्या 4 लेन बना आपके यहाँ और पूरा हो जाएगा तो 2 घंटे में इंदौर और 2.5 घंटे में उज्जैन। ये है हमारी सरकार और मोदी जी के काम करने का तरीका। पहले हरदा आना ऐसा लगता श्रीलंका में आ गए, कहां फंस गए आगे, कितनी परेशानी थी। अब तो सड़क ऐसी बढ़ रही है, इतना मजा आ रहा है, इधर जाओ उधर जाओ। और वो अभी कौन सी चौकड़ी भराएगी मेरे तो समझ में नहीं आया। वो चौकड़ी अगर पूरी होगी चारों तरफ 4 लेन निकलने वाली। मुझे बताया गया कि नील गाय की परेशानी भी है हमारे खेत में, हिरण की भी परेशानी है, फसल का नुकसान होता है। तो हमारी सरकार ने वन विभाग के माध्यम से किसानों की सेवा करते हुए एक तरफ टाइगर अभयारण्य बना रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने फसल को सुरक्षित करने के लिए ऐसे जानवर जो नुकसान करते हैं उनको पकड़ करके वहां पहुंचवाएंगे जिससे खेती भी अच्छी रहे और जानवर की जान भी बचे। ये काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। जियो और जीने दो, सबको जीने का अधिकार है और ये तो परमात्मा की कृपा है। 100 साल पहले चीते गायब हो गए थे पूरे एशिया से। ये जैसी नियत वैसी बरकत। हम तो 20 लाए थे और आज की स्थिति में 53 हो गया। जोरदार ताली बजाओ, हर जानवर बढ़ रहा है। क्या घड़ियाल, क्या चीते, क्या टाइगर और अब तो जंगली भैंसे भी आने वाले 25 मार्च को। हर तरह के सब प्रकार के जनजीवन के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। स्कूलों के अंदर भी सांदीपनि विद्यालय में क्या स्कूल बने, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी निकाल कर अब तो सांदीपनि विद्यालय में ला रहा है बच्चों को आने जाने के लिए। पुराने जमाने में क्या हाल थे, अब तो दूर वाले बच्चों को साइकिल दे रहे हैं, किताब कापी दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं। बच्चे बच्ची पोजीशन बनाए
तो उनको स्कूटी दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए, अपने सरकार की भावना है। और आगे बढ़ो, 75% नंबर लाए तो लैपटॉप ये सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। एक नहीं, कितनी योजना है, एक के बाद एक। ये सारी योजना इसी है क्योंकि हमारी आपकी सबकी भावना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का मान सम्मान आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश भी साथ में चलना चाहिए, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। आप सबसे भी निवेदन है, यहां एक बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है, किसान कल्याण के अलग अलग प्रकार के यंत्रों के लिए अनुदान 50% के आसपास है। आप